नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई मैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 291, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, जबकि ये चैत्र मास से नहीं, ये आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। एक मिनट जी, क्षमा कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागमती वियोग खंड से संबंधित ये जो कथन ऊपर दिया गया है ये गलत दिया गया है, और नागमती वियोग खंड जो है ये पद्मावत से लिया गया है तथा ये जायसी जी की रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनकी रचनाओं को तो आप देख ही चुके हैं। चलिए पद्मावत के विषय में जो महत्वपूर्ण कथन है वो देख लेते हैं। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। वहीं नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है तथा इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है कि भजमन चरण कंवल अविनाशी, ये सूरदास जी की पंक्तियाँ नहीं हैं क्योंकि ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है, यही असंगत कथन है। चलिए जो संगत कथन है उनको देख लेते हैं। जायसी जी की पंक्ति है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये जायसी जी की है। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, ये कबीरदास जी की हैं। अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत इकरंग, ये बिहारी की रचना है, बिहारी जी की पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पियूं वियोग अस बाउर जियो, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है? तो बाउर शब्द का अर्थ यहाँ पगली दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, ये सभी रचनाएं जायसी जी की हैं, जबकि मधुमालती ये रचना जायसी जी की नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। मधुमालती ये मंझन की कृति है तथा इसका समय 1545 ईस्वी रहा है। शेष जितनी भी रचनाएं हैं, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। पद्मावत के अंतर्गत 57 खंड हैं तथा ये जायसी जी की प्रसिद्धि का कारण भी रही है। जायसी प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो कुतुबन ये हुसैन शाह के आश्रित थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। जायसी शेर शाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। जायसी जी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, गहरानामा, मसलानामा और कहनावत इत्यादि। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो पद्मावत में गुरु का प्रतीक ये सुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थ इस प्रकार हैं। रतन सेन ये मन या आत्मा के प्रतीक हैं। सिंहल ये हृदय के प्रतीक हैं। पद्मावती ये श्रद्धा या सात्विक बुद्धि के प्रतीक हैं। नागमती ये दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि के प्रतीक रही हैं। वहीं राघव चेतन ये शैतान के और अलाउद्दीन ये माया के प्रतीक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर ये नूर मोहम्मद की रचना नहीं है, जबकि चित्रावली ये उस्मान की रचना है। मधुमालती मंझन की, मृगावती कुतुबन की रचना है, तो वहीं हंस जवाहिर ये कासिम शाह की रचना है।
हंस जवाहिर अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद के इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जायसी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इंद्रावती ये जायसी जी की रचना नहीं है, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये तीनों ही रचनाएं जायसी जी की हैं। इंद्रावती ये नूर मोहम्मद की हैं। इसके साथ साथ इनकी एक रचना और आ जाती है, अनुराग बांसुरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो पद्मावत की रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उनकी प्रेयसी बाद में जो दूसरी पत्नी बनी उसका नाम पद्मिनी है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, मधुकर हंसी समुझाए सो दे बूझती सांझ न हासी। तो ये पंक्तियाँ पद्मावत की नहीं है, बल्कि ये भ्रमर गीत से ली गई है। यहाँ मधुकर से ही पता चल जाता है। बाकी जो पंक्तियाँ हैं वो सभी पद्मावत से ली गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। तन चित उर्मन राजा की न हिय सिंहल बुद्धि पद्मिना चिन्हा भूली चकोर दीठी मुहलावा मेघ घटा मह चंद दिखावा ओहि मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहे पुरुष भल होई। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।